नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपना जो रीजनिंग में चैप्टर वाइज टॉपिक चले हुए हैं उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अपना जो आज का टॉपिक है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, इसकी हमने एक वीडियो पहले अपने चैनल पर डाल रखी है, तो वो वीडियो आप लोगों को देखना कंपलसरी है। जो नए स्टूडेंट हैं उसमें हमने सारी जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर कर रखे हैं और 2 से 3 टाइप हमने क्लियर भी कर रखे हैं। वो टाइप आप लोग देखने के बाद इस वीडियो में आना है। तो आइए, आज की टाइप भी हम लॉजिकल टाइप रहने वाले आपके आज। इसमें हम देखेंगे दरवाजे संबंधी टाइप। ठीक है, बहुत सी बुकों में क्वेश्चन मिलते नहीं है, तो हम इनको इजीली किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सारी ट्रिक के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं आपको। दरवाजे वाले क्वेश्चन हो गए आपके, फिर आपके सूर्य संबंधित क्वेश्चन होते हैं, आपके ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, काफी प्रकार की टाइप है जो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो आइए, आज पहली प्रकार की टाइप हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहली जो टाइप आप लोगों को दिखाई दे रही हुई टाइप का नाम क्या है आपका, दरवाजे संबंधित। दरवाजा क्या होता है आपका, जो गेट होता है। सभी हम घरों के अंदर रहते हैं, तो घर के अंदर गेट जो होता है आपका, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम। तो उसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद है आपके तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए क्या होता है, ये नोट करके लिख लेना आप लोग। जब कोई व्यक्ति किसी घर में प्रवेश करता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी घर में प्रवेश करता है या गेट में प्रवेश करता है, तो उस घर का दरवाजा हमेशा कहाँ खुलेगा, व्यक्ति के फेस के जस्ट अपोजिट। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है आप लोगों को, जब व्यक्ति घर के अंदर है पहले से और वो बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ, तो फेस, जो व्यक्ति का फेस होगा, चेहरा होगा, जस्ट उसके सामने जो भी दिशा होगी वही आपका आंसर करना, मतलब गेट उसी दिशा में खुलेगा। जैसे मैं बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जो गेट है, गेट मतलब क्या होता है, दरवाजा आपका। जैसे मान लीजिए ये आपका गेट है, ठीक है, इस प्रकार का गेट है आपका, और आपको क्या करना है, इसके अंदर एंट्री करना है। एंट्री करना है तो आप लोग देख पा रहे हो, जैसे इस प्रकार से हमने कुछ गेट बना दिया आपका ये। ठीक है, गेट होता है दरवाजा। दरवाजा हो, गेट हो, किसी भी चीज का, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कार्यालय हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कहीं भी लगा हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, जब व्यक्ति किसी घर में एंट्री कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने इसके ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है आपका, और ये पश्चिम। हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे इसको। अब मान लीजिए मैं अपने ऊपर डिपेंड करना, आप सभी हम इस बोर्ड की तरफ एंट्री कर रहे हैं, मतलब इस घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इस घर के अंदर जा रहे हैं, ये हमारा घर है, इस घर के अंदर जा रहे हैं। तो इस घर के अंदर जाने का मतलब ये है, एग्जाम पूछेगा इस घर का दरवाजा किस दिशा में खुलेगा, तो आपको क्या करना है, जहां पर हमारा फेस हो, जिस दिशा में, जस्ट उसके अपोजिट बताना है। तो हमारा फेस किस दिशा के अंदर है, उत्तर दिशा के अंदर, तो जस्ट इसके अपोजिट खुलेगा। अपोजिट मतलब आंसर क्या होगा उसमें, दक्षिण। ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति क्या होगा, जब जो व्यक्ति है किस में जा रहा हो, घर के अंदर, घर के अंदर, तो हमेशा क्या होगा, जो आंसर देना है आपको वो हमेशा क्या देना आपको, अपोजिट, यानी उस दिशा के उल्टा खुलेगा आपका। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप पहले इस घर के अंदर होते हैं, पहले से इस घर के अंदर हैं और घर से निकलकर बाहर की तरफ आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पहले से इस घर में हैं और घर से बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं, तो जो भी आपके फेस के सामने दिशा हो वही आपको आंसर देना है। तो इसके फेस के सामने दिशा क्या होगी, दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर भी दक्षिण होगा। मतलब सेकंड बात क्या याद रखनी है, जब व्यक्ति क्या हो, घर से बाहर निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो, तो हमें क्या करना है, उसके जो सामने की दिशा होगी, सामने की दिशा, वही क्या करना है, आपका आंसर देना है। सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, ये लॉजिकल टाइप है, अगर ये चीज समझ गए तो ही क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट है, अन्यथा क्वेश्चन निकालने लगोगे आप लोग तो काफी टाइम भी लगाओगे और नॉर्मली क्वेश्चन गलती करके आओगे आप लोग। तो इसमें 2 चीज याद रखना, आप जब आप अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं तो जस्ट उसके अपोजिट बताना है, अपने फेस के अपोजिट। अगर पहले से घर के अंदर है तो जस्ट जो भी सामने की दिशा वही बताना। ठीक है, अब कुछ एक स्टूडेंट के डाउट हो, सर हमारे घर में तो गेट किसी अलग प्रकार का है, मतलब गेट किसी भी एंगल से हो सकता है। आप कहते सर दुकान में देखते होंगे नॉर्मली जो शॉप होती है आपकी, वहां पर शटर होता है ऊपर से नीचे की तरफ, या दाएं बाएं खुलने वाले होते हैं। तो मेरे दोस्तों, उस गेट से हमें कोई मतलब नहीं है, गेट किसी भी एंगल का हो सकता है, ऊपर से नीचे खुल रहा हो, दाएं से बाएं खुल रहा हो। कुछ गेट देखते हो दोनों तरफ खुल जाते हैं, बाहर भी अंदर भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है, चौखट से मतलब है। देहात में देखते हैं ना चौखट, देहात में क्या होती है आपकी, जिसको हम चौखट बोलते हैं, चौखट। चौखट क्या होती है, जिसमें गेट लगाते हैं हम, ठीक है ना, जहां पर गेट हम यूज करते हैं, गेट को हम फिट करते हैं, उसे हम चौखट कहते हैं। बस आप उसको एक टारगेट पॉइंट रखना है। अगर उस चौखट के अंदर आप जा रहे हैं तो फेस के अपोजिट,
अगर वो चौखट से बाहर आ रहे हैं तो फेस के सामने। कैसे, आइए मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं ताकि आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये चीज याद रखना कंपलसरी दोस्तों, अन्यथा क्वेश्चन निकालने में काफी दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना ही। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन हमारा है राकेश अपने घर से, कोई राकेश नाम का व्यक्ति है, वो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कोई राकेश है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आप लोग हमेशा इस प्रकार की 2 लाइन क्रॉस करेंगे, ठीक है। और घर हमेशा कहाँ मानना आपको, हमेशा सेंटर पॉइंट में। जब तक घर के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाए, घर पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में, जब तक ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं कही गई हमें, तो घर हमेशा कहाँ रखना आपको, बीच में, ठीक है, सेंटर पॉइंट में। अब एग्जाम ने कहा घर से किस दिशा में चलता है वो, पूर्व, तो सभी को कन्फर्म है। ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण, ये साइड क्या है, पश्चिम, और ये साइड क्या है आपकी, पूर्व। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, अब एग्जाम आपको कह रहा है पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह अपने कहां मुड़ता है, बाएं। तो हमने इस व्यक्ति के दाएं बाएं निकालने भी आपको पिछली वीडियो में सारे क्लियर किए थे बेसिक से। जिस भी ये एरो है, जिस भी तरफ निशान हो, इस एरो को अपना फेस मान लेना आप लोग। भाई एरो हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, दाएं, और ऊपर क्या हो जाएगा इसमें, बाएं भाग। हो गया क्वेश्चन आपका। तो कह रहा है बाएं मुड़ता है, तो बाएं जस्ट ऊपर की तरफ होता है, इस तरफ की कर देंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से वह अपने कहां मुड़ता है, दाएं तरफ। तो इस व्यक्ति का दाएं कहां होगा, जैसे हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, अपना दायां इस एरो का दायां, अपना बायां इस एरो का बायां। तो अपना दायां ये साइड है, तो इस एरो को हम इस प्रकार से चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता भी। चलिए, दाएं मुड़ता है और अंत में वह एग्जाम क्या कह रहा है आपको, फिर से वह बाएं मुड़ता है। तो इस व्यक्ति का बाएं कहां है, जस्ट ऊपर की तरफ, तो यहां से हम इसको ऊपर मोड़ देंगे इस प्रकार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम क्या बोल रहा है आपको, बाएं मुड़ता है और वह अपने किसमें, कार्यालय में प्रवेश करता है। मान लीजिए यहाँ पे उसका क्या है, कोई कार्यालय है, ये हमने मान लिया यहाँ पे कोई कार्यालय है, हमने लिख दिया यहाँ पे कार्यालय है। तो कह रहा है कार्यालय में प्रवेश करता है, तो बताइए आप, तो एग्जाम ने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो घर व कार्यालय के दरवाजे जो होते हैं ना, दरवाजा आपका वो किस दिशा में खुलेंगे। एक तो घर का दरवाजा, एक कार्यालय का दरवाजा। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने क्या कहा आपको, घर हो, कार्यालय हो, मंदिर हो, चर्च हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर हम उस चीज के अंदर एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो जस्ट हमारे फेस के अपोजिट, जो भी हमारे फेस के सामने दिशा है उसके अपोजिट आंसर देना है। और अगर हम किसी चीज से बाहर की तरफ आ रहे हैं, गेट के माध्यम से, किसी भी चीज के अंदर से, तो हमें जो भी हमारे फेस के सामने दिशा हो वही आंसर देना है। तो देखिए हमारा ये घर है, हमने देखा अभी ये हमारा घर है, इस दिशा से हम निकल के इस दिशा में गए पूर्व की तरफ, तो इस तरफ से गेट खुलेगा इसका। तो मैंने कहा था जब व्यक्ति किसी घर से या किसी भी चीज से निकल कर जाए, तो एग्जाम आप लोगों को पूछे घर का दरवाजा बताइए, तो आप सिंपली बता सकते हैं घर से हम किस दिशा में निकल के गए हैं, पूर्व में। तो घर से निकलने का मतलब जिस भी दिशा में इसके सामने फेस हो, उसी दिशा में क्या होगा, घर का दरवाजा आपका ओपन होगा। तो घर का दरवाजा किस दिशा में ओपन होगा आपका, पूर्व। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड, अब दाएं बाएं हम घूम लिए 2 बार 3 बार, जितनी बार भी एग्जाम दे आपको। अब एग्जाम यहाँ पे कह रहा है आपको वो कार्यालय में प्रवेश करता है, और यहाँ पे कार्यालय अभी प्रवेश कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो हमने कहा था आपको यहाँ पे 2 लाइन आप ऐसे क्रॉस डाल लेंगे, फेस के सामने हमेशा उत्तर होता है, ऊपर नीचे दक्षिण होता है, ये साइड पश्चिम है, ये साइड पूर्व है, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं इसमें। चलिए, अब ये व्यक्ति इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा है अभी, ठीक है ना, एंट्री कर रहा है। तो मैंने आपको कहा था जब व्यक्ति एंट्री कर रहा हो, अंदर जा रहा हो, आपका ये लिखवा रखा आपको, तो उसके फेस के सामने जो भी डायरेक्शन हो जस्ट उसके अपोजिट बताना है। ये व्यक्ति किस दिशा की तरफ एंट्री कर रहा है आपका, उत्तर दिशा में, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, दक्षिण। तो जो कार्यालय है हमारा, इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका, दक्षिण। तो इसको आंसर क्या डाल देंगे हम यहाँ पे, दक्षिण। समझ गए, बस इतना सा काम करना है आपके दरवाजे वाले क्वेश्चन में। बस ये जो बेस मैंने बताया आपको, ये आपको याद रखना कंपलसरी है। जब व्यक्ति कहाँ जा रहा हो, घर के अंदर या किसी चीज के अंदर एंट्री करे, तो अपने फेस के अपोजिट दिशा बतानी है। और जब पहले ही घर के किसी भी चीज के अंदर हो और उससे बाहर निकल के आए, तो सामने की जो भी दिशा वो आंसर देना है, ठीक है। दाएं बाएं कितने भी घुमा सकता है वो कर सकता है एग्जाम। और मैंने इसकी ट्रिक भी बता रखी है आपको, एक दाएं से आप एक बाएं क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे हमें 3 बार या 4 बार या 5 बार घुमाने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो यहाँ पे बायां है, इसको दाएं से हटा देंगे हम, सिर्फ क्या बचा इसमें, एक बार बाएं घुमाना है। तो यहाँ से वो पूर्व दिशा में चला, तो उसके बाद बाएं मोड़ना, तो बाएं तो यही तो दिशा है। तो ये वाला जो पैटर्न है हम यहाँ पर भी बना सकते थे, ठीक है। ये आप करके देख लेना, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट चीज बता रखी है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ,
कर लेंगे। तो ये प्रथम टाइप है, उम्मीद कर सकते हैं आपको अच्छे समझ में आ गए। ठीक है, इसके बाद हम जो सेकंड टाइप है वो आपको दिखाते हैं। सेकंड क्या है वो देखिए, टाइप नंबर सेकंड देखिए आपकी, और सेकंड टाइप का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या है आपका, सूर्य संबंधित। सूर्य के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। कि जो आज के हम टाइप दिखा रहे हैं आपको, लॉजिकल टाइप जिसे हम बोल रहे हैं, इनके बारे में अगर नॉलेज है आपको तो क्वेश्चन तो 2 से 3 सेकंड में निकल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। देखिए हमने अभी आपको दरवाजे वाला टाइप बताया, तो उसमें जो चीज हमने नोट बताया आपको याद रखना है। अब हम सूर्य वाली जो कंडीशन, उसमें भी हम चीज बता रहे हैं आपको, कुछ कंडीशन बता रहे हैं वो आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है सूर्य सभी को कन्फर्म है, सूर्य सुबह उदय होता है वो किस साइड से उदय होता है, पूर्व से। ठीक है, और सूर्य अस्त होता है शाम के समय, वो किस साइड से होता है, पश्चिम में। भाई सूर्य उदय पूर्व में होगा, अस्त किस साइड में होगा, यानी छिपता किस साइड में है, पश्चिम में। देखिए जैसे ये हम दिखा रहे हैं आपको सुबह की पोजीशन। ठीक है, ये जो कंडीशन है आपकी ये कहाँ है, सुबह की, और ये है आपकी जो पोजीशन है वो शाम की आपकी। ठीक है, अब देखिए सुबह के समय हम जैसे यहाँ पे 2 लाइन ऐसे क्रॉस डालते हैं तो अपने दाएं तरफ क्या होगा, पूर्व, और बाएं तरफ क्या होता है, पश्चिम, सभी को कन्फर्म है। तो सूर्य की पोजीशन हमने ये डाल दिया है पूर्व साइड में। ठीक है, अब 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति उत्तर से, एक व्यक्ति दक्षिण से, दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है। क्या है, इन दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, तो दाएं बाएं में तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लीजिए व्यक्ति मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये मेरा दायां होगा, ये क्या होगा, बायां। अगर ये व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यहाँ दायां है तो ये बायां हो जाएगा, यहाँ बायां है तो ये दायां हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें बात करनी है इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, वो परछाई से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो ध्यान रखना, जो सुबह के समय सूर्य की रोशनी हम इन व्यक्तियों पर डालेंगे तो सिंपल सी बात, इनकी परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। भाई मान लीजिए मार्कर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और मैंने आपकी साइड से प्रकाश डाल रखा है, रोशनी डाल रखी है, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, मतलब जस्ट उसके सामने की तरफ बनता है। तो पूर्व से अगर हम डाल रहे हैं तो इनकी परछाई कहां बनेगी, सिंपल है भाई, पश्चिम में बनेगी। मतलब इस व्यक्ति की जो परछाई होगी वो कहां बनेगी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दाएं तरफ। भाई जो व्यक्ति उत्तर से नीचे की तरफ जा रहा है उसके दाएं, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहा है इसके कहां बनेगी, बाईं तरफ। ऐसे तो कुछ पैटर्न होगा। इसी प्रकार हम शाम की बात करें यानी कि सूर्यास्त की बात करें तो सूर्य की पोजीशन कहां होगी आपकी, पश्चिम की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे 2 लाइन हम क्रॉस डालते हैं तो इस तरफ पश्चिम होगा, इस तरफ क्या होगा, पूर्व। सेम व्यक्ति है, एक उत्तर से चल रहा है, एक दक्षिण से, ऊपर नीचे से, तो दाएं बाएं में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका ये दायां होगा, इसका ये बाएं, अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ऊपर क्या करेंगे, यहाँ दायां है तो यहाँ बाएं लिख देंगे, यहाँ बाएं है तो ये दाएं, अपोजिट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो बड़ी चीज नहीं है। सूर्य की रोशनी अगर हम किस साइड से डाल रहे हैं, सूर्य की रोशनी अगर पश्चिम से डाल रहे हैं तो इनकी परछाई किस साइड बनेगी, पूर्व में, सभी को कन्फर्म है। तो उत्तर से जो व्यक्ति आ रहे हैं इसके तो कहां बनेगी, दाईं तरफ, और जो दक्षिण से व्यक्ति चल रहा है यानी 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं उत्तर और दक्षिण में फेस करके शाम के समय, तो जो दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं तो जो उत्तर की तरफ से व्यक्ति खड़ा है उसका बायां बनेगा और जो दक्षिण की तरफ से व्यक्ति खड़ा है उसके दाएं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिए, आपको इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है रमेश और कैलाश, कोई 2 व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है। सुबह के समय, बस ये याद रखना आपको यहाँ पे क्या कह रहा है एग्जाम, सुबह कह रहा है आपको या शाम, कंडीशन 2 ही देगा आपको। ठीक है, उसके बाद सुबह के समय एक बगीचे में, बगीचा हो कुछ भी हो सकता है, एक बगीचे में एक दूसरे के क्या है, आमने सामने खड़े हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे क्या है, आमने सामने खड़े हैं। यदि कैलाश की परछाई रमेश की, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, कैलाश की परछाई रमेश के बाएं पड़ रही हो, कहां पड़ रही हो, बाएं पड़ रही हो, तो बताएं रमेश का मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन क्या है, सुबह के समय की कंडीशन है आप लोगों की, और सुबह के समय 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन, एक तो रमेश और कैलाश, सुबह के समय एक बगीचे में आमने सामने खड़े हैं। तो एग्जाम ने क्या कहा आपको, जो कैलाश है ना उसकी जो परछाई वो रमेश के कहां पड़ रही है, बाएं। तो एग्जाम ने कहा तो बता रमेश का मुख किस दिशा में होगा। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ही जो बात बता रहा हूं वो ध्यान रखना। सुबह की कंडीशन कही है एग्जाम ने, तो सुबह के समय सूर्य की पोजीशन क्या होगी, ये कंडीशन होगी। ठीक है, 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आमने सामने, एक उत्तर से एक दक्षिण से। ठीक है, 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं। उसके बाद आपको एग्जाम ने क्या कहा आपको, भाई यदि कैलाश की परछाई रमेश के कहां पड़ रही हो, बाएं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या ध्यान देना आप लोगों को, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग ये ध्यान देंगे यदि कैलाश की परछाई, एग्जाम क्या बोल रहा है आपको, रमेश के बाएं पड़ रही हो। ठीक है, रमेश के बाएं पड़ रही हो, तो आपको सिर्फ यदि वाला लाइन उठानी है, कौन सी, जहां पे यदि लगा होगा। पूरे क्वेश्चन में जरूर आपको मिलेगा यदि के साथ, आप इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे अपने पास से। एग्जाम ने कहा यदि कैलाश की परछाई रमेश के कहां पड़ रही हो,
बाएं पढ़ रही हो। कहां पे? बाएं। तो आप ये ध्यान रखना, एक व्यक्ति के साथ आपको दायां और बायां ऐड लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? बायां और दायां ऐड लिखा मिलेगा आपको, तो वो व्यक्ति हम उठा लेंगे। तो इसने कहा यदि कैलाश की परछाई रमेश के कहां है? बाएं। तो इनमें आप ध्यान रखना, एक व्यक्ति का हमेशा छाया कहां बनेगी? बाईं तरफ, और एक कहां बनेगी? आपके दाएं। ये परमानेंट हमेशा ध्यान रखना, या तो यहाँ पे रमेश के बाएं लिखा मिलेगा या रमेश के दाएं, आपको वो कंडीशन उठानी है। तो इसने कहा यदि कैलाश की परछाई रमेश के क्या है? बाएं हो। तो आप लोग ये देखिए, इसमें बाएं कौन सी छाया बन रही है? बाएं इस व्यक्ति की बन रहा है या इसके? तो आप लोग देख रहे हो, जो उत्तर से व्यक्ति है इसके तो दाएं बन रहा है, और जो दक्षिण से है इस व्यक्ति कहां बन रही है? बाईं तरफ। तो जिस भी व्यक्ति के साथ बायां ऐड है वो उठा लीजिए आप। बायां किसके साथ है? रमेश। तो इनमें जिस भी व्यक्ति के छाया बायां हो वही रमेश डाल देंगे। तो रमेश हमारा कौन सा हो जाएगा? ये नीचे वाला व्यक्ति क्या डाल देंगे? रमेश, क्योंकि इसकी परछाई कहां है? बायां। यानी कि कुछ नहीं करना आपको, यदि के साथ लाइन उठानी है आपको, जिसके साथ भी दायां और बायां ऐड मिले वो व्यक्ति उठाओ। इनमें से एक व्यक्ति के दायां और बायां हमेशा लिखा मिलेगा छाया, वही व्यक्ति डाल देंगे। तो एक ये रमेश हो गया, तो सेकंड व्यक्ति क्या हमारे पास? कैलाश। तो जस्ट ऊपर वाला व्यक्ति हम क्या डाल देंगे? कैलाश। आप अगर इसे कंडीशन को सोल्व करना चाहो देख सकते हो। देखिए यदि एग्जाम ने क्या कहा आपको, यदि कैलाश की परछाई, ये कैलाश है, कैलाश की परछाई कौन सी है? यही तो है जो दाएं तरफ पड़ा है, ठीक है, दाएं तरफ जो पड़ रही है इसकी परछाई। यदि कैलाश की परछाई रमेश के, ये रमेश है, इसके कौन सी ओर पड़नी चाहिए? बाईं ओर। भाई यही तो कहा है एग्जाम में, जो कैलाश की ये जो परछाई देखिए जो दायां है वो किस ओर पड़ना चाहिए? रमेश के बाएं। तो सिंपल सही है आपकी। आपको इतना कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको क्या करना है, सूर्य संबंधित क्वेश्चन में आपको यदि के साथ लाइन उठाओ आप लोग, जिसके साथ भी दाएं बाएं ऐड हो वो व्यक्ति उठाना आपको। रमेश के क्या है इसमें? बायां बस। तो इनमें आप देखिए, एक के दायां छाया बनता दिखाई देगा, एक का बायां। तो जिस भी व्यक्ति के साथ दायां बाएं ऐड हो वो व्यक्ति इसमें हम डाल देंगे। तो रमेश के बाएं हैं, तो इसमें क्या है आपकी बाएं छाया, तो हम रमेश लिख देंगे हम, और इसके अलावा जो सेकंड व्यक्ति वो डाल देंगे। क्वेश्चन सिंपल है आपका। एग्जाम का रमेश का मुख बताइए आप लोग। तो रमेश का मुख देखिए ऊपर कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? उत्तर। ठीक है, रमेश का मुख कहाँ है? उत्तर की तरफ। और अगर कैलाश का मुख पूछ ले तो कैलाश का मुख नीचे की तरफ है, तो आंसर क्या होता? दक्षिण। कैलाश का मुख पूछे तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? दक्षिण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल दें आपको, इसने कहा है आपको सुबह, अगर सुबह को हम यहां से हटा दें, ठीक है, और यहां पे लिख दे शाम के समय, ठीक है, या सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त किस साइड में होता है? सभी को कंफर्म है, सूर्य कहां पे होता है? पश्चिम में अस्त होता है आपका। तो कंडीशन हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, परछाई जो हमें पता भी पूर्व की साइड बन रही है, इनकी परछाई जो भी होगी, क्वेश्चन सेम रख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ यदि वाली लाइन उठानी। यदि ये लाइन है आपकी, इसको अंडरलाइन करना आपको। यदि कैलाश की परछाई रमेश के क्या है इसमें बाएं है, बस आप लोग ये देखिए रमेश के बाएं, बाएं किसके साथ ऐड है? रमेश के साथ। तो इनमें आप लोग ये देखने की कोशिश कीजिए बाएं दाएं छाया किसके बने हैं। तो आप लोग नीचे देख पा रहे होगे, तो नीचे दायां छाया आपका, ऊपर क्या है? बायां। तो बायां किसके साथ है? ऐड है रमेश के साथ। तो इसी को हम रमेश ही बना देंगे, जिसके छाया बायां हो वही रमेश बना देंगे। यहाँ पे अगर दायां छाया हो, मैं कह दूं आपको रमेश के दाएं, तो नीचे वाले व्यक्ति को क्या लिख देते हैं हम? रमेश। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड व्यक्ति कौन हमारा? कैलाश। कैलाश नीचे डाल देंगे हम। भाई हो गया क्वेश्चन आपका। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? रमेश का मुख बताइए। तो रमेश का मुख कहाँ है? नीचे की तरफ। तो नीचे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिण। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कैलाश का मुख बताइए, तो कैलाश का मुख ऊपर की तरफ है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका? उत्तर। ठीक है, अगर आपको कहा रमेश की पीठ की दिशा में, पीठ मतलब बैक उसका, तो पीठ कहाँ हो जाएगी? जस्ट उत्तर की तरफ आपकी। ठीक है, इसी प्रकार अगर कैलाश की पीठ पूछे तो दक्षिण की तरफ। ठीक है, कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन। तो बस आपको ये ध्यान रखना, सुबह के बारे में चर्चा की है एग्जाम ने, शाम के बारे में। तो उम्मीद कर सकते हैं सूर्य संबंधित क्वेश्चन में भी आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो चलिए। अब नेक्स्ट टाइप देखिए आप लोग, नेक्स्ट टाइप क्या है आपकी? ट्रेन से संबंधित। दोस्तों जबरदस्त टाइप रहने वाली आप लोगों की। ट्रेन से क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो पूछ लेता है एग्जाम आपका। ठीक है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए दरवाजे में जो बता रहे हैं हमने, जो सूर्य की जो कॉन्सेप्ट है आपके, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर उन्हें क्वेश्चन को रटने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम आप लगाओगे ज्यादा और क्वेश्चन आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। देखिए ट्रेन के बारे में क्या है आपके, पहले बता देता हूं आपको। ट्रेन के बारे में आपको 3 से 4 चीजें याद रखनी है ताकि आपके कभी भी कोई डाउट ना रहे। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या है आपको, जैसे आपको ये क्वेश्चन लिख दिया भाई, एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है ना, उसी वेग से हवा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। तो बताइए इस विद्युत, देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ही विद्युत लिखा मिल जाए आपको क्वेश्चन में, ठीक है, उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना आप लोग। यहाँ पे विद्युत हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकती है, या बिजली से संचालित ट्रेन हो सकती है।
ठीक है, ये 3 वाक्य याद रखना आप। विद्युत हो सकता है, ठीक है, आपका विद्युत बोल दे एग्जाम, या आपको क्या कह सकता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेन कह सकता है आपको, या क्या कह सकता है आपको, बिजली से संचालित ट्रेन। ठीक है, ये 3 वाक्य नॉर्मली लिखे मिले आप लोगों को, बिजली से, विद्युत से, इलेक्ट्रिशियन से। तो ध्यान रखना आप लोग, वह ट्रेन क्या नहीं करती आपकी, कभी भी धुआं नहीं देती, ये ध्यान रखना आपको। वह ट्रेन या यह ट्रेन हम लिख देंगे यहाँ पे, यह ट्रेन धुआं नहीं देती, नहीं देती है। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे हम, जैसे ही क्वेश्चन में क्या लिखा मिला आप लोगों को, विद्युत ट्रेन पूछा एग्जाम ने, विद्युत ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो आपको देखते ही आंसर मिलेगा ए बी सी, किसी प्रकार का ऑप्शन हो उसमें आप इस पे टिक कर देना। यह ट्रेन क्या नहीं देती आपकी, धुआं नहीं देती। कौन सी ट्रेन, विद्युत हो या इलेक्ट्रिशियन, जो बिजली से चलती है आपकी ट्रेन। याद रखना, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन में ये देखना पहले जो विद्युत यानी ट्रेन के क्वेश्चन है उसमें कहीं विद्युत तो नहीं लिखा हुआ है या कोई इलेक्ट्रिशियन तो बात नहीं लिखी है, देखते ही उसको हम क्या टिक कर देंगे, यह ट्रेन धुआं नहीं देती। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड बात हमें क्या याद रखनी, ध्यान रखिए आप लोग, जैसे अगर एग्जाम बोल दे आपको यहां पर विद्युत को हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम आपका, यहां पे हमने विद्युत को डिलीट कर दिया है, तो अब अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, जब ये विद्युत और ये वाक्य ना लिख के मिले तो वो ट्रेन हमेशा क्या होगी, आपको धुआं देने वाली मिलेगी आपको, तो उसका धुआं किसी न किसी दिशा में तो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, तो नॉर्मली आपको 2 से 3 बात याद रखनी है। विद्युत लिखा मिले तो ट्रेन क्या होगी, धुआं नहीं देती, फर्स्ट बात आपकी। सेकंड बात आपको याद रखनी है, ट्रेन जो होती है वो धुआं कितना डिग्री छोड़ती है, वो हमेशा कितनी डिग्री छोड़ती है, 45 डिग्री। ठीक है, कोई भी ट्रेन हो, क्योंकि उसके अंदर जो उसके मापने का यंत्र होता है, उसके जो अंदर से एक पाइप लगा होता है वो 45 डिग्री घुमाव पे होता है, तो हमें कुछ ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं, ट्रेन धुआं कितने डिग्री छोड़ती है, 45। थर्ड नंबर बात याद रखनी है आप लोगों को इसमें, जब ट्रेन गतिमान हो, गतिमान मतलब ट्रेन चल रही है आपकी किसी भी दिशा में और किसी भी दिशा से हवा आ रही है आपकी, किसी भी दिशा से हवा, तो हवा और धुआं जब आपस में टकराती हैं, कौन कौन, हवा और ट्रेन का धुआं आपस में टकराती हैं, तो हवा जो है वो ट्रेन को धुआं को कितने डिग्री घुमाती है, तो वो भी कितने डिग्री घुमाती है, ध्यान रखना आप लोग, 45 डिग्री। क्या बताया मैंने आपको, ट्रेन गतिमान आपकी तो धुआं छोड़ रही है कहीं ना कहीं वो आपको, और हवा किसी न किसी एंगल से आपको मिलता मिलेगा दिशा से, तो दोनों जब आपस में टकराएंगे हवा और ट्रेन का धुआं, तो ट्रेन का धुआं को हवा कितने डिग्री घुमा देगी, वो 45। ठीक है, और लास्ट कंडीशन इसमें याद रखनी है, ट्रेन में गति ना हो, गति मतलब एक ही स्थान पे रुकी हुई हो, एक ही स्थान पे, और हवा किसी एंगल से चली हुई हो, उत्तर पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा से आ सकती है। अगर ट्रेन में गति नहीं है, क्या नहीं है उसमें, गति नहीं है, तो आपको क्या बताना है, ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो मतलब जोन सी दिशा में हवा का वेग होगा, भाई हवा अगर दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रही है तो वो अपने वेग के अनुसार लेके चली जाएगी, मतलब अपनी दिशा में लेके जाएगी। अगर दक्षिण से हवा चली हुई है और उत्तर में जा रही है तो वो उत्तर में चला जाएगा, उत्तर से अगर हवा चल रही है और दक्षिण में जा रही है दक्षिण में, पूर्व से है तो पश्चिम और पश्चिम है तो पूर्व में। कैसे, मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं ताकि आपके डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले आपके, तो देखिए एक क्वेश्चन हमने देखिए अभी देख लिया है विद्युत वाला, अगर विद्युत ना हो तो इसके बाद क्वेश्चन यही रहने वाला है आपका। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या, एक ट्रेन है जो पश्चिम से किस दिशा की तरफ चल रही है, पूर्व दिशा की तरफ, तो हमें कुछ इस प्रकार से एंगल माइंड में क्रिएट करना, भाई ये ट्रेन है हमारी, ठीक है, ये किस दिशा चल रही है हमारी, पूर्व से और पश्चिम, ये पश्चिम होगा इस साइड में आपका, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, तो इस साइड में पश्चिम होता है आपका और इस साइड में क्या होगा आपका पूर्व। इस प्रकार से हम एंगल क्रिएट कर लेंगे, भाई 2 लाइन इस प्रकार से क्रॉस डालते हैं, जैसे हमने बता रखा है इस प्रकार से तो होती है आपकी, यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, ये साइड पूर्व होती है, ये साइड पश्चिम होती है, सारी क्लियर है, तो वही तो 2 लाइन क्रॉस होगी आपकी। तो ये साइड क्या होगी, ऊपर आपकी क्या बनती है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तर आपका, ठीक है, और नीचे क्या होता है आपका दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं, ये पश्चिम होगा ये पूर्व होगा, इतना क्रिएट माइंड में करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। आगे देखिए, कह रहे ट्रेन जा रही है तथा उसी वेग का मतलब है जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से क्या हो रही है आपकी हवा भी चल रही है, लेकिन हवा किस साइड से आ रही है आपकी, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ, तो दक्षिण ये है, नीचे से हवा चल रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, हवा कहाँ है हमारी, नीचे से जस्ट ऊपर की तरफ चल रही है, हम इसको हवा लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आता, ये हवा है आपकी, और ये हवा कहां से चल रही है, आपकी हवा जो है नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। अब एग्जाम ने कहा तो बताइए वो ट्रेन जो अगर धुआं छोड़ेगी वो किस दिशा में छोड़ेगी, सिंपल सी बात है, आप क्या किस दिशा में जा रही है। तो देखिए मेरे दोस्तों, हमें जो टारगेट पॉइंट रखना है धुआं का, कहां रखेंगे, सेंटर पॉइंट में, ठीक है। ट्रेन किस दिशा में चल रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो सिंपल सा जो हवा छोड़ने का स्थान हो कुछ इस प्रकार से एंगल होगा, भाई पश्चिम से पूर्व में दिशा जा रही है, मतलब आपकी जो ट्रेन है वो चल रही है, तो हवा तो
अकॉर्डिंग जो आपकी धुआं है वो किस साइड में आएगी, आपकी बैक साइड में तो आ रही है आपकी। अब बैक साइड में आ रही है तो अभी हमने बताया था जब हवा और धुआं आपस में टकराएंगे तो कितने डिग्री घुमाती है उसको, जो आपकी हवा होती है वो 45 डिग्री घुमाती है, तो इसको यहां से कितने डिग्री घुमा देगी 45, तो 45 का होगा आपका, यही तो होगा इसके बीचों बीच यहाँ पे, तो ये दिशा इसका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, उत्तर और पश्चिम। भाई ट्रेन का धुआं बैक में तो चल रहा है आपका और हवा नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, तो हवा पीछे तो जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा आपका, जो पीछे से हवा आएगी उससे टकराएगी तो इसे कितने डिग्री घुमाएगी 45 डिग्री घुमाने का मतलब कहां चली जाएगी वो, उत्तर और पश्चिम में। बस ये आपको क्रिएट करना है, ध्यान रखना माइंड के अंदर, जब आपकी हवा हो आपके पास और ट्रेन में गति हो तो उसको कितने डिग्री घुमा देगी आपका वो 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोल दे, क्वेश्चन आपका सेम है भाई, पश्चिम से पूर्व में ट्रेन चल रही है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई गति नहीं है, क्या नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें आपका एग्जाम ने बोल दिया है गति नहीं है, ठीक है, गति नहीं है, ये लिखा मिलेगा आपने क्वेश्चन में, तो मतलब एक स्थान पर रुकी हुई, लेकिन इसका जो चेहरा है वो किस दिशा में है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, और इंजन चला रखा है, देखते होंगे जहां पे हम स्टॉपिंग पे रुकते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे ट्रेन चलती रहती है, यानी इंजन चलता रहता है और ट्रेन एक स्थान पे रुकी हुई, गति नहीं होती उसके अंदर, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो एग्जाम आपको कहेगा भाई हवा जो है वो सेम है, दक्षिण से किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। अब ट्रेन में तो कोई गति है नहीं, तो ट्रेन का धुआं नॉर्मली दिखाई तो देगा पीछे बैक साइड में चलता हुआ, लेकिन अब जो हवा है वो अपने वेग के अनुसार ले जाएगी। अब हवा किस दिशा में चल रही है हमारी, सीधी निकलेगी, तो भाई हवा दक्षिण से चली है तो किस दिशा में चली जाएगी, उत्तर में, तो जो इसका धुआं है वो भी किस दिशा में चला जाएगा, उत्तर में, तो फिर आंसर हम क्या डाल देंगे इसका, उत्तर। ठीक है, अगर हवा हमारी कहां से होती, मान लीजिए हवा उत्तर से होती और ट्रेन में गति नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, दक्षिण, क्योंकि हवा उत्तर से चली किस दिशा में जाएगी आपकी, दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, तो नॉर्मली इजी क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हो, बस ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेन में गति है या नहीं, आपकी ट्रेन विद्युत है या नहीं, जो भी चीज हमने बताई आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं ये जो आज का कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये बेहतरीन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप रहेगा आपके डिग्री संबंधित क्वेश्चन या बहुत सी टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इससे अगली वाली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।